कैसे इज्जत दी है सुन लो। कांग्रेस ने इज्जत दी है और कांग्रेस ने राम राज लाया है। क्या हुआ पैर क्यों पड़ रहे हो? अरे प्रभु, हमारे राम को आने में चद्दर में लाके बैठा दिया तो एक बार लाके बैठा दिया। सुन लो। कांग्रेस के एक वीडियो और देखना, हम क्या मुसलमानों के हैं, हम क्या मुसलमानों के टोपी लगा लिया, सब बदल लिया। कह रहे मोदी जी ने तो घर घर में मोहल्ले मोहल्ले में नफरत की दुकानें खोल दी है। लोग हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ कर ही नहीं सही रहे। कहा, घर घर में टॉयलेटें बनवा दिया। नहीं तो देख, सरकार पिछली जो सरकार थी ना कांग्रेस की, खेतों में लोटियां उठाओ चलो, कोई कार सुधार दिया, औरत खड़ी होती है। प्रभु, ऐसे औरत खड़ी हो जाती थी। तो अब क्या हालत है? अब तो तुम उनको बता भी नहीं सकते कि औरत बाहर जा रही है, अंदर शर्म आ रही है कहने में आपको कि बीजेपी ने घर के नफरत फैला रही है। सारी इज्जत के मोदी सरकार ने बख्श दी, कांग्रेस ने औरतों महिलाओं को इज्जत नहीं दी क्या? कांग्रेस ने लूट लिया, हाय रदैया, लूट लिया लोगों की इज्जत। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने इज्जत दी है। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस कैसे इज्जत दी है सुन लो। कांग्रेस ने इज्जत दी है और कांग्रेस ने राम राज लाया है। क्या हुआ पैर क्यों पड़ रहे हो? अरे प्रभु, हमारे राम को आने में चद्दर में लाके बैठा दिया तो एक बार लाके बैठा दिया। एक बार सुन लो। सुनो ना, कांग्रेस भी राम राज लाई है। अगर देखना है दिल्ली हाई कोर्ट का वो वीडियो देख लो जहाँ अभिषेक मनु जज बना रहे थे, मैडम ओली, देखा कि नहीं देखा है? हम लोगों को वीडियो मोबाइल में है लेकिन देख नहीं सकते। कांग्रेस के एक वीडियो और देखना, हम क्या मुसलमानों के हैं, हम क्या मुसलमानों के टोपी लगा लिया, सब बदल लिया। सुनो, अयोध्या के तब तो होगा ही। आप जो कहते हैं राम काल्पनिक है ना, जो राम काल्पनिक है तो उनको बोल देना कि तुम काल्पनिक हो, ठीक है? मैं जानता हूँ आज जो बोल रहा हूँ मीडिया वायरल होगा, कल दिन गोली मार दिया जाएगा। मारने से पहले जान ना बचे मेरी, तो तुम इतिहास पलट दूंगा मैं। से तो कह रहे राम को मानने वाली पाखंडी है। हम तो कह रहे जिसने कहा उसका धर्म ही पाखंडी है। जिसने कहा ना वो खुद पाखंडी है। जो अपने बाप को बाप नहीं कह सकता, बाबर को बाप बोलेगा तो बहुत दुख होगा सर, दुख होगा। इस्लाम अरब से चल के इंडिया में प्रचलित हुआ, तलवार के नोक पर सलवार लोगों को पहनाया गया। ये क्या बातें करेंगे यार? इस्लाम अगर ये कहते हैं कि भारत से है तो जिंदगी पर गुलामी करूंगा। ये आदम और हवा को मानते हैं और हम मनु और शत्रुघ्न को मानते हैं। अर्धनिर्मित राम मंदिर का इनॉग्रेशन क्यों? अर्धनिर्मित कहाँ है? अर्धनिर्मित कहाँ है बताएं? आपको पता है हर हिंदू ने अपने घर में से पैसा दिया है, हर हिंदू ने बनवाया है। अर्धनिर्मित वो नहीं, अर्धनिर्मित वो है जो नहीं जाना चाह रहे। कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हर घर में हम अपना भगवा लहराएंगे। भारत पूरा इस समय खुश है, लेकिन जिन्होंने जनेऊ डाला था, जिन्होंने जनेऊ डाल के हिंदू दिखाया था, आज ना वो आ रहे हैं ना उनकी मैया आ रही है। अरे भैया उन्हें समझाओ, अयोध्या लिया, काशी लिया और अब मथुरा की बारी है। हम सब एक हैं, अब तुम्हारी खैर आने वाली। अब मोदी है और जब 2029 आएगा तो योगी आएगा, और जब योगी आएगा आसपास भी कोई नहीं दिख पाएगा, आसपास भी नहीं कोई। लेकिन विपक्ष तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट के कारण संभव हुआ है, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, बीजेपी तो श्रेय ले रही है। सर जी, अगर राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था तो जो कांग्रेस के हमारे मुख्य नेता थे उन्होंने अपने नेता भी तो लगाए थे कि वकालत करो, राम राज्य ना आए, राम मंदिर बंद हो। इसके लिए वकील भी किसने खड़े किए? कांग्रेस राज्य ने खड़े किए थे। सोनिया हो, क्या कहेंगे? किस तरीके से विपक्ष बहिष्कार कर रहा है? बहिष्कार करना सही है कि नहीं? अगर बहिष्कार करना सही होता तो कांग्रेस के अंदर फूट नहीं पड़ती। कांग्रेस के नेता वहीं से जाना चाहते हैं राम मंदिर। ये वो प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने ना कभी हिंदू को सुना ना कभी सुनेंगे, और हम राम के हैं, हम राम के हैं, हम राम के थे, हम राम के रहेंगे। और रही बात जो मानता है कि राम को लाना पड़ रहा है, अरे भैया राम 500 साल पहले भी वहां थे, राम आज भी वहां है। लेकिन जब आपके घर वाले, आपके बड़े आपके घर में होते हैं तो क्या आप उनको सेवा नहीं करते? क्या आप उनके घर की नहीं मर्यादा करते? अगर हमने मर्यादा किया, हमने माना तो क्या गलत किया?
जय श्री राम। एक मिनट मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जरूरी थोड़ी हम शुभारंभ के दिन ही जाए, हम तो आगे पीछे चले जाएंगे, हमारी भी आस्था है राम में, सर जी, लेकिन हम उस दिन नहीं जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एक बात समझनी चाहिए। आप कह रहे हो हम उस दिन नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात बताना, आप जब बुलाया तब नहीं गए, और जब नहीं बुलाया जाएगा तब भीड़ में जाएंगे भैया, तब भीड़ में जाओगे। क्या ये बात सही है? अगर आपने जाना होता, अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप जाते, आप जरूर जाते। आप नहीं जा रहे क्योंकि आपकी नीयत में। क्या नाम है साहिल भाई? आपका साहिल ही नाम है ना? जाएंगे उद्घाटन में जाएंगे आप? पूरा नाम क्या है? साहिल राणा। साहिल राणा जी। उद्घाटन के बाद जाएंगे दर्शन करने। जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है राम मंदिर? देखिए अर्धनिर्मित राम मंदिर का इनॉग्रेशन क्यों? अर्धनिर्मित कहाँ है? अर्धनिर्मित कहाँ है बताएं? आपको पता है हर हिंदू ने अपने घर में से पैसा दिया है, हर हिंदू ने बनवाया है। अर्धनिर्मित वो नहीं, अर्धनिर्मित वो है जो नहीं जाना चाह रहे, अर्धनिर्मित उनकी मंशा है जो नहीं जाना चाह रही। अर्धनिर्मित राजनीति के लिए अर्धनिर्मित इमारत को मंदिर का रूप दिया जा रहा है। क्या राजनीतिकरण है? ये आज देखिए मालूम है, पूजा और भगवान का विषय सिर्फ आस्था का है। वह भगवान को मानने वाले वो किसी अगर भगवान का पब्लिसिटी के मोहताज नहीं, वो किसी पब्लिसिटी में फेम के वो नहीं है, वो आके ऐसा बताइए ना साहिल भाई, क्या आप मुस्लिम भाई हैं? नहीं भाई, हिंदू है। तो आप बताइए कि और लोग जो अन्य धर्मों में आस्था रखते हैं वो हजार किलोमीटर की यात्रा करने मक्का मदीना जाते हैं, तो उनका क्या अल्लाह घर पे नहीं आ सकता मन में? लोगों की आस्था पे विषय नहीं उठा, मैं लोगों की आस्था के विषय पे सवाल नहीं उठा। सनातन पे सवाल क्यों खड़े करते हैं? सनातन पे भी सवाल नहीं खड़े। भैया मैं आखिरी एक ही बात कहूंगा, राणा जी सुनिए, कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हर घर में हम अपना भगवा लहराएंगे। आयुष भट्ट है मेरा नाम। क्या कहेंगे राम मंदिर के ऊपर? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारे साथ गलत हुआ 1990 में, वहाँ पे कांग्रेस के मतलब सारे लीडर्स कांग्रेस के थे, एनसी सारे पीडीपी वगैरह, हमें कोई बचाने नहीं आया, किसी ने नहीं हमें बचाया। सारे वहाँ के लीडर, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ मुस्लिम थे, वहाँ के कांग्रेस के हिंदू लीडर भी, हमें कोई बचा नहीं आया पूरे। मतलब मोदी सरकार से कितना खुश है और राम मंदिर से कितना खुश है? ऑब्वियसली हमें सबको वहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं, हमें नौकरियां दे रहे हैं। कश्मीर में हम सारे नौकरियां करने जा रहे हैं। और अभी अगर आप अभी लाल चौक जाओगे ना, आपने वीडियो देखी होगी, मैं गया हूँ लाल चौक, आपको वो अलग ही लाल चौक लगेगा। जन्नत बन गया है क्या? जन्नत बन गया, वो जन्नत बन गया, फ्री है सब कुछ वहाँ पे। कांग्रेस राज में मुमकिन था? कांग्रेस राज में खड़ा नहीं हो सकते थे वहाँ पे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वहाँ खड़ा नहीं हो सकते थे, डर लगता था हमें जाने में। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि ये तो सब राजनीति है, ध्रुवीकरण का राजनीति उनकी है, राजनीति उनकी है, उनको डर लगता है कि हम सारे एक साथ हो गए ना। जैसे मालदीव्स एक बेस्ट एग्जांपल है, हम 10% लोग सिर्फ मालदीव्स के लिए अगेंस्ट सिर्फ हो गए, उनका हिल गया, मालदीव्स हिल गया। और मोदी जी ने वो डायरेक्टली मालदीव्स को नहीं बोला, लक्षद्वीप गए वो, हम 5% की यूनिटी से हिल गया, तो हमारे में मोदी जी ने बोला। कश्मीर के लोग कैसे मनाएंगे 5 जनवरी का सेलिब्रेशन? हमने ले आए, हम सबके वो चावल वावल हमारे सर के सबके घर पे आ गए हैं। दीपक कैसे जलेंगे? दीपक जलेंगे। डल लेक में छठ पूजा बनाएंगे, डल लेक में छठ पूजा बनानी है सबको, डल लेक में इस बार छठ पूजा बनाएंगे डल लेक में। क्या कहेंगे? कश्मीर भाई तो कह रहे छठ पूजा बनाएंगे डल लेक में। भारत पूरा इस समय खुश है, लेकिन जिन्होंने जनेऊ डाला था, जिन्होंने जनेऊ डाल के हिंदू दिखाया था, आज ना वो आ रहे हैं ना उनकी मैया आ रही है। अरे भैया उन्हें समझाओ, अयोध्या लिया, काशी लिया, और अब मथुरा की बारी है, हम सब एक हैं, अब तुम्हारी खैर आने वाली है। आप कह रहे हो वो ना राहुल गांधी आ रही, ना प्रियंका गांधी आ रही, ना सोनिया गांधी आ रही, लेकिन वो तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के न्याय मांगने के लिए न्याय यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। क्यों आएंगे वो राम मंदिर के शुभारंभ में? सर जी, न्याय उनको चाहिए कि वो अपनी गद्दी कैसे बचाए, न्याय उन्हें चाहिए कि वो अपनी जिंदगी कैसे बचाए। आप देख लेना, आज 2024 है, अब मोदी है, और जब 2029 आएगा तो योगी आएगा, और जब योगी आएगा आसपास भी कोई नहीं दिख पाएगा, आसपास भी नहीं कोई हो पाएगा, कोई नहीं दिख पाएगा। 200%, क्योंकि जब भारत विश्व गुरु बनेगा, उस विश्व गुरु के आगे ना कोई टिका था ना कोई टिकेगा। कह रहे हैं मोदी जी 11 दिन के व्रत पे चले गए, जब तक शुभारंभ नहीं होगा तब तक व्रत रखेंगे, और फर्श पर ही
विश्राम करेंगे। महाराज मोदी जी और योगी जी खुद में ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं और खुद के अंदर उन्होंने अपनी जागरूकता जगाई है। लेकिन एक बात और कहूंगा, आखिरी बात कहना चाहूंगा कि मोदी और योगी इनके कारण ही ये संभव हुआ है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के कारण संभव हुआ है, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, बीजेपी तो श्रेय ले रही है। सर जी, अगर राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था तो जो कांग्रेस के हमारे मुख्य नेता थे उन्होंने अपने नेता भी तो लगाए थे कि वकालत करो, राम राज्य ना आए, राम मंदिर बंद हो। इसके लिए वकील भी किसने खड़े किए? कांग्रेस राज्य ने खड़े किए थे। इसलिए मैं कहूंगा मोदी जी के कारण ही ये जो राम राज्य आ रहा है इसको आने दो। और जो विपक्ष है ये जनता भी समझती है भैया, ये जनता सब समझ रही है। क्या कहेंगे चाचा, जनता समझ रही कि नहीं समझ रही है? बिल्कुल समझ रही। कहाँ से हैं? मैं बनारस से ही हूँ सर। तिलक बड़ा लंबा लगा के आए तो लग रहा था बनारस से ही होंगे। ठीक है। तो क्या आनंद आ रहा है? राम भक्ति में लीन हो गया है बनारस? बहुत सुंदर वातावरण चारों तरफ बना हुआ है और संपूर्ण विश्व में राम जी की खुशियाँ मन रही है। और जो इस वातावरण में जहर घोल रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? कोई कह रहा है काला दिवस मनाएंगे, कोई कह रहा है राम तो काल्पनिक थे, कोई कह रहा है कि भाई ये तो राजनीति के लिए जल्दी शुभारंभ किया जा रहा है, मोदी जी ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं वोटों का। नहीं, ये लोग अपनी इनकी सारी नीतियाँ खुल के सामने आ गई हैं और सबका भंडाफोड़ हो चुका है। इनको जो करना है वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बनारस के लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे? लाखों दिए चलेंगे पूरे विश्व में। हाँ जी, हाँ जी। मिठाई कितने किलो बटेगी? टन में बटेगी, किलो में बटेगी? मैं टन में बटवा दूंगा। काशी का हूँ मैं। काशी के? आप भी काशी के? ये भी काशी का हूँ, पांडेपुर का। भैया को पता होगा अगर बनारस के होंगे तो। भैया पांडेपुर का हूँ मैं। थोड़ी बनारसी बोल तो पता लग जाएगा। अबे मालिक, हम क्या बताए तुमको, ये पहले बताओ क्या सुनना चाहते हैं? बताओ, हम तुमको बता रहे हैं। हम बनारसी में ही सुनना चाहेंगे। बनारसी में बताओ कैसे आनंद मनेगा 22 तारीख? हम तो ऐसा ठुमका लगा रहे हैं, प्रभु श्री राम आयो, ऐसे लगा देंगे ठुमके। भगवान भोलेनाथ का प्रिय है राम जी और राम के प्रिय भोलेनाथ है, तो काशी से हम तो कह रहे हैं नाचते हुए जाएंगे। और बताओ, बम की बारात, भोले बम की बारात। अरे भैया हम तो कह रहे वहाँ से भूत भी जाएंगे नाचते हुए। सब अघोर है वहाँ के लोग। काशी का कंकड़ में भोलेनाथ विराजमान है और वहाँ का सब अघोरी है। बाबा विश्वनाथ का नगरी है। हाँ, तो सबका प्रस्थान अयोध्या की तरफ होगा। और सुनो, अयोध्या के तरफ तो होगा ही। जो कहते हैं राम काल्पनिक है ना, जो राम काल्पनिक है तो उनको बोल देना कि तुम काल्पनिक हो। ठीक है, मैं जानता हूँ आज जो बोल रहा हूँ मीडिया बहुत लोग, कल दिन गोली मार दिया जाएगा। मारने से पहले जानना बच्चे मेरी, तो मैं इतिहास पलट दूंगा मैं। से तो कह रहे राम को मानने वाले ही पाखंडी हैं। हम तो कह रहे जिसने कहा उसका धर्म ही पाखंडी है। जिसने कहा ना वो खुद पाखंडी है। जो अपने बाप को बाप नहीं कह सकता, बाबर को बाप बोलेगा तो बहुत दुख होगा सर। दुख होगा। इस्लाम अरब से चल के आया, इंडिया में प्रचलित हुआ। सलवार, तलवार के नोक पर सलवार लोगों को पहनाया गया। ये क्या बातें करेंगे यार? इस्लाम अगर ये कहते हैं कि भारत से है तो जिंदगी पर गुलामी करूंगा। ये आदम और हवा को मानते हैं और हम मनु और शत्रुघ्न को मानते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि 500 साल बाद फिर मोदी सरकार की बदौलत मनुराज की वापसी हो रही है, जातिवाद फैलेगा, ध्रुवीकरण होगा देश का। कौन कह रहा है? हाँ, कौन कह रहा है? विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष को कह दो कि मोदी जो ने कर दिया ना, वो पिछले 60-70 सालों में अभी तक वो सरकार ने नहीं किया है। जाओ घर घर देख लो। वही कह रहे हैं मोदी जी ने तो घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में नफरत की दुकानें खोल दी है। लोग हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ कर ही नहीं। सही कहा, घर घर में टॉयलेटें बनवा दिया। नहीं तो देख, सरकार पिछली जो सरकार थी ना कांग्रेस की, खेतों में लोटियां उठाओ चलो। कोई कार कर दिया, औरत खड़ी होती है, प्रभु ऐसे औरत खड़ी हो जाती थी। तो अब क्या हालत है? अब तो तुम उनको बता भी नहीं सकते कि औरत बाहर जा रही है अंदर। शर्म आ रही है कहने में आपको कि बीजेपी ने घर के नफरत फैला रही है। सारी इज्जत के मोदी सरकार ने बख्श दी, कांग्रेस ने औरतों महिलाओं को इज्जत नहीं दी क्या? कांग्रेस ने लूट लिया, हाय रदैया लूट लिया लोगों की इज्जत। ऐसा नहीं है, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस कैसे इज्जत दी है? सुन लो, कांग्रेस ने इज्जत दी है और कांग्रेस ने रामराज लाया है। क्या हुआ पैर क्यों पड़ रहे? अरे प्रभु, हमारे राम को आने में चद्दर में लाके बैठा दिया था। एक बार आके बैठा दिया। सुन लो, सुनो ना, कांग्रेस भी रामराज लाई है। अगर देखना है दिल्ली हाई कोर्ट का वो वीडियो देख लो जहाँ अभिषेक मनु जज बना रहे थे, मैडम ओली। देखा कि नहीं देखा? हम लोगों को वीडियो
मोबाइल में है लेकिन दे नहीं सकते। कांग्रेस के एक वीडियो और देखना, हम क्या मुसलमानों के हैं, हम क्या मुसलमानों के, टोपी लगा लिया, मजहब बदल लिया। जो हो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य वो तो यही बोल रहे थे कार सेवकों पे गोली चलाना मुलायम सरकार का अच्छा निर्णय था, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई। ये तो भैया आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये भैया बोल रहे हैं ना, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, सच क्या इनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। हम तो बड़ी अभाग है। कांग्रेस ने राम मंदिर लाया, जब निमंत्रण गया तो फिर निमंत्रण को काहे ठुकराइए। अभी आप उनकी बात नहीं समझ रहे, वो कुछ अलग कहना चाह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, समाजवादी पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो बोले कार सेवकों पे गोली चलाने का मतलब था लोकतंत्र की रक्षा। सुनो, ये वही है, ये अब उससे आदमी क्या बोला जाए। बेटी मुकर गई क्या हमारे बाप? अरे मेरा बाप ही नहीं है। कंफ्यूजन हो गया। अब मेरी बात सुनो, आप बताओ, सच्चाई से मुलाकात करके जाओ। अभी राम मंदिर आया, अरे भैया ऐसे लड़ाई नहीं कर रहे, अभी राम मंदिर बना है, नोटों पे गांधी जी नहीं राम जी छपेंगे अब। आज से देखो मेरे दिल की जो अरमान थी वो बोल दिया मैंने, भाई इसको दिल पे मत लेना। फिर तो सांप लौट जाएंगे चेहरों पर, नागिनों पर, नागिन डांस, विरोधी विपक्षी सब चौराहे पे डांस करेंगे। बीजेपी नहीं हारेगी भैया, नहीं हारेगी भैया जी। कहाँ जी रहे हैं आप? अभी क्या हारेगी, छोड़ो यार, अरे क्यों? अब वो विजयी भव पंचम लहराएगा पूरी भारत में, और पूरा भारत भगवा से लहराएगा। जय श्री राम। तो चलिए 22 तारीख को लेके आपने सुना लोगों की राय को, लोगों के दिल में क्या है राम मंदिर को लेके जज्बात फूट फूट के सामने आए, और आपके जज्बात क्या आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय श्री राम।